बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसीबत के बारे में बताती हूँ। मुसीबत का एक ऐसा ज़िक्र करना बज़ाते ख़ुद बहुत मुसीबत का ज़िक्र दूसरों के आगे करना बज़ाते ख़ुद बहुत बड़ी मुसीबत है। अक्सर लोग दूसरों की मुसीबत से ज़रा भर मुतासिर नहीं होते, बल्कि उसे मज़े ले लेकर दूसरों के आगे बयान करते हैं। क्या तुमने ऐसे दास्तान सिरा को तुम्हारी खुशबख्ती पर भी खुशी होते देखा है? यानी गौर करो कि तुम्हारे असल खैरख्वाह और गम ख्वार इस दुनिया में कितने हैं, और कितने ऐसे नेक खसलत इंसान मौजूद हैं जो हर महफिल में तुम्हारी नेकियों का तज़किरा करते नहीं थकते। सिर्फ चंद एक खुश एतबार अफराद ऐसे भी होंगे, मगर अक्सरियत इन लोगों की ही मिलेगी जो बदतैनियत यानी बुरी नीयत वाले और तुम्हारे बदख्वाह होंगे। चुनाचे मैंने उस्ताद को ये नसीहत पल्ले बांध ली कि ना किसी से अपनी नाकामियों को तज़किरा करो और ना किसी को की ऐबजोई करो। यानी आप हमेशा जो है मुसीबत का ज़िक्र सिवाय अल्लाह के किसी से ना करें। लोग सिर्फ सुनेंगे और फिर उसके बाद में वो कहेंगे और मज़े लेंगे, दूसरों के आगे बयान करेंगे, आपकी मुसीबत को मज़े ले लेके उसको एंजॉय करेंगे और दूसरों को उसका ज़िक्र करेंगे, और जो निहायत ही गलत है। और ये आपके लिए कितनी तकलीफ़ दे होगा कि कोई आपसे इस बात का ज़िक्र करे। तो इससे बेहतर ये है कि अपनी किसी भी मुसीबत का ज़िक्र किसी से ना करें, बल्कि अपने अल्लाह से आगे दुआ करें कि वो उस मुश्किल को दूर करेगा, मुसीबत को दूर करेगा और आपके लिए आसानियाँ करेगा। देखिए, दूसरों का आप एतबार नहीं करना चाहिए ना, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने अल्लाह के लिए अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह से मांगें, अल्लाह को बताएं और नमाज बिछा दें और उसमें बैठ जाएं और अल्लाह से बात करें, अपनी तकलीफ़ अल्लाह से बयान करें। तो इंशाअल्लाह ताला वही दूर करेगा और आपके लिए आसानियाँ और खुशियाँ देगा। तो इस बात पे ज़रूर अमल कीजिएगा और दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाअल्लाह ताला सबको फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।